Originating in the Himalayas, the Yamuna used to be a lifeline for Delhi. From lush farms to thriving communities, this river was the city's beating heart. Centuries ago, Delhi and the Yamuna were inseparable. People relied on it for drinking, irrigation, and even worship. But fast forward to today, and the story has changed. Instead of sparkling water, we see a murky mess. Sewage, industrial waste, and plastic choke the river, transforming it into a glorified drain. Welcome to the heart of India, where the iconic Yamuna River flows through the bustling capital Delhi. Once a lifeline, the Yamuna now bears the burden of pollution, a silent witness to the environmental challenges that plague this vibrant city. यमुना में बढ़ते पोल्यूशन का आपकी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा साल्ट वाटर ही आते हैं, जो सबसे ज़्यादा बालों को और नेचुरली ऐसे पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाल हमेशा इसे टूटते ही रहते हैं, ऑलमोस्ट जितने लोग रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे पानी पीने के लिए हमें या तो बाहर से मंगाना पड़ता है या फिर आरओ का यूज़ करना पड़ता है। बारिश में देखा जाए तो आप ये घाट देख रहे हैं, पूरा जब ये यहाँ पे ज़्यादा पानी आता है तो इसका फ्लो जो है जब घरों में घुसता है तो बहुत बेकार पानी घुसता है, जिससे इसकी हालत ऐसी हो रखी है कि जितनी गंदगी जितनी स्मेल यहाँ से आती है शायद इस एरिया में कहीं और दूसरी जगह से आती होगी। Despite various government initiatives, the Yamuna remains unfit for drinking even after conventional treatment. The river's 22-kilometer stretch through Delhi continues to choke on pollution, a stark reminder of unfulfilled promises. Former Water Minister Satyendra Jain, jailed on corruption charges, had pledged to clean the Yamuna by 2023. Yet, the reality paints a different picture, raising questions about the effectiveness of the implemented measures and the commitment to this vital environmental challenge. यमुना पोल्यूशन को लेकर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं और ये किस हद तक कामयाब हैं? यमुना प्यूरिफिकेशन के लिए एक्चुअली 1993 से ही काम करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने। उससे पहले एक सर्वे हुआ था कि यमुना कितनी पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो 1993 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान की गवर्नमेंट दोनों के कोऑपरेशन के साथ यमुना डेवलपमेंट एक्शन प्लान शुरू किया था, जो कि बाद में एक्सटेंड होता गया 1993 कई फेजेस में। लास्ट फेज 2004 तक है, फेज़ 3, और वो कुछ खास मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ खास उसका परफॉर्म कर पाया है वो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कई ऐसे एक्शन प्लान कमिटीज़ और सर्वेज कराए हैं, बट कुछ कंक्रीट नहीं किया है ग्राउंड पे, जो कि मतलब क्योंकि अभी भी यमुना का पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था उतना इफेक्टिव दिख नहीं रहा है, और अभी तक जैसे सारे एक्शन प्लान बनते रहे हैं, कमिटीज़ बनती रही हैं, उसको एक्सटेंड करते गए हैं, बट कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा है ग्राउंड पे। As we navigate the polluted waters of the Yamuna, the extent of human impact becomes evident. Industries, urbanization, and ignorance have taken a toll on this once majestic river. Cleaning the Yamuna isn't a quick fix. It is a long-term battle requiring technology, tough regulations, and a shift in mindset. Can Delhi as a city and the nation work together to make it happen? Can we rewrite the river's story from dirty drain to a source of life and pride? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बावजूद भी यमुना की सिचुएशन एज इट इज़ बनी हुई है, तो इसको और बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो काफ़ी इनिशिएटिव लॉन्च की है अपनी तरफ से यमुना को क्लीन करने के लिए, लेकिन जो प्रॉब्लम की ग्रेविटी है और उसका इफेक्ट है नॉर्मल लाइफ पे, वो अकेले गवर्नमेंट के प्रयास से संभव नहीं है, क्योंकि उसका जो लेवल है यमुना के पोल्यूशन का वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल तौर पे एज ए सिटीजन आगे आना पड़ेगा। जो यहाँ पे कॉरपोरेट हैं और जो इंडस्ट्रियल वो हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे हमें थोड़ा अपना जो है लाइफ स्टाइल को उस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन ना पहुँचे। जैसे कि नॉन पॉइंट सोर्स जो हमारे घर से जाता है और जो वहाँ पे लोकल लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा। यमुना का बेसिन जो है यूपी से लेके यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है, तो ये सारे स्टेट को कोलैबोरेट करना चाहिए कि यमुना जो है वो क्लीन हो सके। यमुना का पानी है, सभी लोग कंज्यूम करते हैं,
तो उसके हिसाब से हमें जो सारे स्टेट को कोलैबोरेट करके अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ करके यमुना को क्लीन करना चाहिए। Tackling Yamuna's pollution demands advanced wastewater treatment, strict industrial regulations, and collaborative data-driven efforts. Let's harmonize technology, policy, and public action. Together we can revive the river's spirit and restore its ecological symphony.